गाइस मैं रुखसार मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल है प्रशंसा की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। रशिया डिमांड्स अपॉलॉजी फ्रॉम कनाडा। कनाडा जस्ट डिड समथिंग वेरी स्टूपिड। हाँ जी यारों के यार आ गए यार, इसका मतलब रशिया में बात आके अटक गई है। हाँ जी रशिया दोस्त ना ये याराना भाई। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर मज़ीद रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया समेत कई और देश, पोलैंड और इवन इजराइल, सब लोग कनाडा को कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी होगी। आपने हिटलर के ज़माने के एक नाजी आदमी को अपने पार्लियामेंट में जगह दी, उसके लिए तालियां बजाई। ये बहुत गलत है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़े तीर मारे हैं और यकीन मानिए कनाडा के जो लोग हैं इस बात को लेकर अच्छे से अवेयर हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप देख पाओगे, खालिस्तान टेररिज्म की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस ये ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। और ट्विटर पे ना, जिसको अब x.com कहा जाता है, वहां पे कुछ कनेडियंस ने मिलकर एक पैरोडी अकाउंट ओपन किया था, मजाक का अकाउंट आप कह लीजिए। इसका नाम है जस्टिन ट्रूडो का ईगो। यहाँ पे हाल ही में ट्वीट करी गई कि पिछले कुछ हफ्तों में तो बस कमाल ही कर दिया मैंने। पहले एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इंडिया को फोर्स कर दिया कि वो डिक्लेयर करे कनाडा को एज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, जो हमने किया भी था। उसके बाद मैंने ना लिटरली एक नाजी को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो आप कह लीजिए कनाडा का लोअर हाउस है, लोकसभा कह लीजिए इनकी, वहाँ पे इनवाइट किया। मगर तब भी मैं रिजाइन नहीं करूँगा। मैं हूँ कनाडा का राजा, जो मर्जी मुझे करना है वो करूँगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, हिटलर के ज़माने के नाजी को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में इन्वाइट क्यों किया? वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनकी कोशिश थी यूक्रेन का समर्थन करने की, मगर सिंस इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं। मेन प्रॉब्लम ट्रूडो की यही है, इनको नॉलेज की कमी है। हिस्ट्री इनको पता नहीं है कि चीज़ों की हिस्ट्री क्या है, कैसे चीज़ें लिंक अप करती हैं। ये बस आज का देखते हैं कि मुझे आज क्या चाहिए, मेरी इमेज के लिए आज क्या ठीक रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी को बुला दिया और उसके लिए तालियां बजवाई। और ये जो क्लिप है मैं चाहता हूं कुछ सेकंड्स की, ये आप मेरे साथ देखें। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है कनेडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. आपने सुना, ज़ेलेंस्की ने कनाडा के पार्लियामेंट में स्पीच दिया और उसी दौरान ये आदमी, इसके लिए भी एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हुई। नाउ यहाँ पे अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, ज़ेलेंस्की तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, अचानक से ये कनाडा करे पहुंच गया? समझाता हूं, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या है। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इस आदमी के पास कि इस आदमी की हिस्ट्री क्या है और क्यों इस आदमी की वजह से ही कनाडा को आज के समय प्रेशर झेलना पड़ रहा है फ्रॉम रशिया, इजराइल एंड इवन पोलैंड। सो जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी उस पर भी पानी फेर कर, इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन पर। इन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इनको इनवाइट करूंगा कनाडा में, और कनाडा और यूक्रेन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको नेक्स्ट लेवल पर हम ले जाएंगे। और वो इन्होंने किया भी। आप खुद सोच कर देखिए, इस कंट्री की प्रायोरिटी क्या है। ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया के साथ FTA साइन कर रहे हैं या उसके प्रोसेस में हैं। ये कंट्री उल्टा जा रहा है। यूक्रेन जो एक बहुत ज़्यादा डेवस्टेटेड इकोनॉमी है, जिसकी आबादी गिर रही है, नॉट बिकॉज ऑफ लो बर्थ रेट, क्योंकि लोग वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, यूरोप की और जगह में जा रहे हैं। उस कंट्री के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एलिवेट कर दिया। नाउ ट्रेड के नाम पर कनेडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला। और इन दी एंड हुआ क्या कि ज़ेलेंस्की के कहने के बाद ना, जस्टिन ट्रूडो ने यह भी अनाउंस कर दिया कि ये $650 मिलियन फ्री ऑफ कॉस्ट ये देंगे यूक्रेन को, हथियार खरीदने के लिए, एड के लिए वगैरह। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर किया कनाडा ने। और देखो, कनेडियन लोग ये सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं। कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पर इतना है कि जो इनके बड़े शहर है ना, वहाँ पर स्टूडेंट्स, जो यंग लोग हैं, वो एक अपार्टमेंट भी रेंट नहीं कर पा रहे। लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसलिए जब जस्टिन ट्रूडो ज़ेलेंस्की के साथ बाहर निकले, ये लोग क्राउड की तरफ वेव कर रहे थे, तो इन्हें अभद्र शब्द सुनाए गए, ज़ेलेंस्की को और ट्रूडो को, दोनों को। क्योंकि कनेडियन लोग साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आप बस यूक्रेन को दे रहे हो, यूक्रेन से कुछ बेनिफिट हमारे कंट्री को हो नहीं रहा। और ज़ेलेंस्की को कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स US ऑलरेडी दे चुका है, ऑस्ट्रेलिया दे चुका है।
इनकी वॉर खत्म होने को आ नहीं रही। रशिया तो कहता है हम 10 साल चलाएंगे ऐसे, तो क्या 10 साल तक हमारे बिलियंस मिलियंस डॉलर्स हर कंट्री के ये यूक्रेन के पास जाते रहेंगे? ना इस सब के बाद एक इससे भी बड़ा ब्लंडर तब होता है जब जस्टिन ट्रूडो ना रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जब दिलवा रहे थे अपने पार्लियामेंट में, ज़ेलेंस्की से, बाकी लोगों से, बेसिकली एंटी रशिया बात कर रहे थे, एंटी यूएसएसआर, रशिया को हराना है, हम रशिया को हराएंगे। इस दौरान लिटरली ये हिटलर के ज़माने के एक नाजी आदमी को लेकर आ गए, और मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस आदमी की हिस्ट्री बहुत ख़राब रही होगी। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में आप सबको इतना तो पता होगा कि हिटलर ने एक बड़ा डिसीजन लिया था जब उसने यूएसएसआर को अटैक करने का सोचा। पहले उसने वादा किया था कि वो यूएसएसआर को अटैक नहीं करेगा, मगर अचानक से ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर जर्मन सैनिकों ने एक बड़ा आक्रमण कर दिया यूएसएसआर पे। हालांकि वो आक्रमण फेल कर गया क्योंकि सर्दी का टाइम था, बहुत सारी सेना हिटलर की ठंड की वजह से मर गई, बाकी जो सेना थी उसको रशियंस ने हरा दिया। उसके बाद नाजी जर्मनी के पास फौज काफ़ी कम बची थी, फिर अमेरिकन ने अटैक किया, यूएसएसआर के जो सोल्जर्स थे वो भी आगे आए और इवेंचुअली हिटलर हार गया। अब इस बीच ना लोगों को हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट पता नहीं है कि जब जर्मन सैनिक मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे उस टाइम उन लोगों ने क्या किया कि पहले तो यूक्रेन कब्जा लिया था। यूक्रेन ने उस टाइम बहुत ही आराम से सरेंडर कर दिया था नाजी जर्मनी के सामने। उल्टा यूक्रेन के लोगों ने नाजी जर्मनी को यह कहा हम आपका साथ देंगे। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अगली चैप्टर है। इसके बारे में आप एक सिंपल गूगल सर्च करोगे ना, यूक्रेन सपोर्टेड नाजी जर्मनी, तो लिटरली इस पर आपको एक पूरा विकिपीडिया पेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूक्रेन के सीन है। जैसे ही नाजी सोल्जर्स इनके यहाँ आए यूक्रेन में, यूक्रेन के लोगों ने लड़ाई नहीं करी, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम मिलकर मॉस्को पे आक्रमण करेंगे। और रशियंस ये बात भूले नहीं है, हिटलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी यूक्रेन ने। और ये जो आदमी है ना जिसके लिए तालियां बजाई जा रही है, ये भी उस जमाने का एक यूक्रेनियन है जिसने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर यूएसएसआर पे आक्रमण किया था। अब इसके लिए तालियां बजाई जा रही है। दिक्कत यही है, देखो, एंटी रशिया होने के चक्कर में ना ये भूल ही गए कि ये आदमी तो नाजी जर्मनी के लिए काम कर रहा था ना, ये आदमी तो हिटलर के लिए काम कर रहा था। ठीक है, आपको एंटी रशिया होना है, रशिया को हराना है, मगर ये मत भूल जाना कि हिटलर कितना बड़ा एक ईवल था और कोई भी आदमी हिस्ट्री में जो उससे एसोसिएटेड था उसके लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि पोलैंड गुस्सा क्यों है, रशिया गुस्सा क्यों है, जो ज्यूज है दुनिया भर के वो गुस्सा क्यों है। क्योंकि वो लोग सिंपली ये कह रहे हैं कि इस आदमी को जो लिटरली एक नाजी था, ये आप ऐसे उसके लिए तालियां बजा रहे हो, आपको हिस्ट्री वगैरह कुछ पता नहीं है, आपको ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करना है, ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करो। वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर जिन लोगों ने यूएसएसआर पे अटैक करने की कोशिश करी थी, अगर मान लो, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए तालियां बजाई जा रही थी ये वैसे फेल हुआ था क्योंकि अगेन नाजीज हारे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, मगर मान लो जिसके लिए तालियां बजाई जा रही थी अगर वो सफल हो जाता, यूक्रेनियंस और जर्मन उस वक्त यूएसएसआर को कब्जा लेते, मॉस्को कैप्चर हो जाता, तब हिटलर को हराना वेस्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और आप अगर मुझसे पूछे, इंडिया को भी इस इशू पर एक शायद स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगेन दुनिया भर में नाजी विचारधारा की आलोचना की जाती है। ठीक है, इट इज़ द वर्स्ट आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी यहाँ पर कह सकता है कि किस आदमी के लिए आपने तालियां बजवा दी। हालांकि जैसे ही कनेडियन गवर्नमेंट को पता लगा कि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने माफिया मांगी है रशियन से, पोलैंड से, सबसे, कि जिसको भी बुरा लगा हो, गलती हो गई हमसे, हमने आदमी का बैकग्राउंड चेक किया नहीं था, हमें पता था नहीं कि वो किसकी तरफ से लड़ रहा था। बट एक बात तो तय है, जस्टिन ट्रूडो ने ना कुछ ही हफ्तों में, मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने कम टाइम फ्रेम में एक कंट्री की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करते हुए देखा नहीं है। नहीं तो कनाडा आप अगर देखो तो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट सा कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, कम आबादी वगैरह, एक ठीक ठाक कंट्री था, लोग इसके बारे में ना कुछ अच्छा सोचते थे ना खराब सोचते थे। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ही हफ्तों में कनाडा की जो इमेज है दुनिया भर में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड क्या था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 90। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। वीडियो का टाइटल तो मैं कुछ और ही समझा था, टाइटल देख के मुझे लगा कि मतलब कि रशिया ने ये कहा होगा कि आप इंडिया से अपॉलॉजी करें, मतलब कि उनसे माफ़ी मांगें, और ये भी इसमें बात ऐड हुई होगी। लेकिन मेन मुद्दा ये था, मेन जो था वो ये था, इसके समझ लीजिए एज अ बाई प्रोडक्ट्स कहा होगा आप इंडिया से। मेन मुद्दा ये था
कि जिस तरह यूक्रेन ने साथ दिया था नाजी जर्मनी का यूएसएसआर पर अटैक करके, क्योंकि यार ये ना वैसे बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है, पता नहीं क्या खिलाता था वो जो हिटलर अपनी फौज को, ये नहीं पता आज तक चल सका। लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि उसकी फौज तकड़ी बहुत थी। ये सिर्फ रशिया या यूएसएसआर का एरिया ये समझ लें था जहाँ सर्दी -50 डिग्री तक भी चली जाती है, वहाँ जाके हिटलर को शिकस्त हुई थी। और ये उसकी गलती मैं मानता हूँ, उसने कोई स्टैटिक्स नहीं यूज़ किया, उसने कोई मतलब वेदर कंडीशन नहीं देखी, और उसको गुरूर था अपनी, क्योंकि जिस तरह वो फतवात कर रही थी उसको इस चीज़ का गुरूर था। लेकिन बात यह है कि उस यूक्रेन को जो हिटलर के खिलाफ था, जारी बात है एक इंसान का कातिल समझ लिया, इंसानों का कातिल जो है वो कभी भी किसी के लिए खैर खार नहीं हो सकता, और ना ही वो किसी का हीरो हो सकता, ना ही उसको हीरो बनाना चाहिए। तो इस चीज़ पर पूरी दुनिया मुतफिक है। जो हिटलर है उसने बड़ा ज़्यादा नुकसान किया, जो है इंसानों की जानों का ज़िया किया और पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और उसका सपोर्ट करने वाले भी वो एक जालिम था, ये कि समझ लें ब्रूटल समझ लें, और उसका साथ देने वाले भी उसके जालिम ही थे, उसको जो सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ये बाबा भी शामिल था, जिस बाबे को यूक्रेन के जस्टिन ट्रूडो ने तालियां बजवाई अलहदा से, ज़ेलेंस्की के लिए अलहदा से और जस्टिन ट्रूडो के लिए अलहदा से। मैं ना एक चीज़ नोट की है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या राज है, कि जो कंट्री इंडिया के अगेंस्ट चाहता है उसके दिन क्यों बुरे शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उससे गलतियां ऐसी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये देख रहे जस्टिन ट्रूडो कि पूरी दुनिया कट ऑफ हो रही है इस वॉर की वजह से, जो है ना रशिया या इसके यूक्रेन से, लेकिन वो क्या है, वो उनको पार्लियामेंट में बुला रहा है और अगेंस्ट जा रहा है रशिया के। मतलब कि ज़्यादा दुनिया न्यूट्रल है या कोई उनके हक में भी है ना, लेकिन इतना नहीं जितना ये अब उनकी पार्लियामेंट बुलाकर, अपनी पार्लियामेंट में बुलाकर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसे भी देगा $650 मिलियन। तो ये अजीब सा बंदा यार, इंडिया को जब से इसने हिट किया तब से इसके बुरे दिन क्यों शुरू हो गया। ये मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, इंडिया को करने से कहते हैं हर कंट्री के दिन बुरे शुरू हो जाते हैं, उससे गलतियां हो जाती हैं। भाई इसकी मैं बात नहीं करूँगा, पता नहीं आप ठीक थोड़ा सोचे ना, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान किस हाल में, चाइना ने किया बढ़कर, पहले भी करता चाइना, आप देखें चाइना भी आस्ते आस्ते पीछे आ रहा है, चाइना की इकॉनमी बड़ी लो लेवल पर है इस वक्त चल रही है, जो अब की आज की ट्रेड चल रही है। हाँ जी, चाइना बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे है, पता नहीं, मैं वही सोचता हूँ जो कंट्री इनके खिलाफ जाता है वो क्यों बुरी तरह मतलब फ्लॉप होती है वो कंट्री, वजह जो भी हो, मैं इस वजह पर, लेकिन इंडिया के खिलाफ जाने कंट्री कैसे इस तरह हो सकती है, ये सोचने की बात है। सोचेंगे बैठकर, सोचो, बात करो जी, क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो। अच्छा यार, मैं इस पर बात करूंगा कि जो रशिया और यूक्रेन की वार है, इनको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, हुए तो नहीं है, होने वाले हैं। रशिया ने किसी से कोई मदद नहीं की, अपील नहीं की, और देख लें कि अच्छे तरीके से लड़ भी रहा है, उसके जो मुखालफ पूरी दुनिया उसके पीछे लड़ रही है, यूक्रेन का साथ है। लेकिन ये कह रहे हैं वो अपनी कंट्री में एहतियाज भी कर रहे हैं कि जो हम यूक्रेन को पैसा देते हैं, कैनेडियन जो सिटीजन है वो कह रहे हैं हमें उससे कोई बेनिफिट है, हमारी कंट्री को कोई नहीं होता, तो आप इतने पैसे उनको क्यों देते हैं कि ये आप ना दें उनको, ये वो एहतियाज भी कर रहे थे, जो उनको उन्होंने क्लिप भी दिखाया प्रशांत सर ने। तो मैं इस पे बात करूंगा, और मेरे नजदीक इतनी कोई खास पॉइंट नहीं है, जो उन्होंने बुलाया वो एक अलग मुद्दा, लेकिन मैं रशिया की ताकत से हैरान हूं। अगर असल में देखा जाए तो सुपर पावर मानने के लिए भाई यही है, पहले सुपर पावर था, वही था ना, वही था, मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ी सी बिल्कुल इस तरह ही यार, देखें कि एक कंट्री इतनी देर से लड़ रहा है, और देखिए एक अकेला उसके साथ पूरी दुनिया है, और अभी तक उसने अपने हथियार नहीं, एक बात है भाई, अभी तक उसने अपने वेपन्स नहीं यूज किए। जो ड्रोन यूज कर रहा है ना वो ईरान के हैं, मतलब उसने असली वेपन यूज नहीं किए।
रशिया है ना, इंडिया का जबरदस्त दोस्त है भाई। इंडिया के बगैर यार अगर इमरान खान साहब होते ना, मेरी बात नहीं करता। सुनिए, जब वो गए थे ना रशिया में, तो जो ये जब ये वॉर ताज़ा जो है ना शुरू हुई थी, तो असल में प्यूटन जो है ना भाई, आपकी मैं बात करता हूँ, प्यूटन जो है ना बड़ा चालाक बंदा है। चालाक हुक्मरान है। मैं सही है। इस तरह ही होना चाहिए, दोस्तों का दोस्त। खैर मैंने ये समझा था कि शायद वो भी उसने बयान दिया है, ये ऐसा नहीं कि वो भी बयान नहीं, लेकिन ये मेन ये था कि रशिया, कनाडा और यूक्रेन और बाकी दुनिया। खैर बात ये है कि हमें नहीं, ये सारे मुल्क कनाडा क्यों लगे हुए हैं कि कह रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि वो नाज़ी जर्मनी ने उसने कनाडा को ये हक हासिल नहीं है कि कोई उसका शहरी उसी की कंट्री में कत्ल कर दिया जाए, तो वो किसी, हाँ ये बात गलत है कि उसने इल्जाम लगाया, सबूत देने चाहिए थे। तो सबूत लाए ना, वो भी यही करे, सबूत लाए। बाकी जितने भी मुआलिक है मैं कहता हूँ वो सारे कनाडा के खिलाफ निकल आए। खैर उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।